बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का। इन जनरल देखें तो इन दोनों टर्म्स का मतलब एक ही होता है, यानी ये आपके पास किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी की डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस बताते हैं, यानी वो कितनी ठीक है, कितनी वो एक्चुअल वैल्यू के पास पास है, ये उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक होगी बात। तो रीडिंग वाला टॉपिक है तो हम इसको रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन अ वैल्यू इज मेजर्ड, टू पैरामीटर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट। जब भी कोई हम मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं तो मेजरमेंट के बारे में फिर हम दो चीज़ों को देखते हैं। पहला हम देखते हैं प्रिसीजन को और दूसरा हम देखते हैं एक्यूरेसी को। तो इनके बारे में डिटेल से समझना और इनका डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो प्रिसीजन की डेफिनेशन ये है कि इन मेजरमेंट द टर्म प्रिसीजन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच मेजरमेंट इज मेड एंड स्टेटेड। वो कहता है कि इन मेजरमेंट्स द प्रिसीजन डिस्क्राइब डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस का मतलब यह है कि कितनी एग्जैक्ट डिग्री, कितनी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी, और ये कौन बताएगा? विद विच मेजरमेंट इज मेड, आपने किस इंस्ट्रूमेंट से उस मेजरमेंट को मेजर किया। यानी इन सिंपल हम कह सकते हैं कि जो प्रिसीजन है वो आपके पास जो आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वही उसकी डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस होती है। कितनी वो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकता है या कितनी एरर दे सकता है वो हमें लीस्ट काउंट से पता चलेगा। तो प्रिसीजन क्या होगी? प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट जिससे आपने उस मेजरमेंट को मेजर किया। एंड स्टेटेड, अब स्टेटेड क्या है? स्टेट भी हम करते हैं इन सिग्निफिकेंट डिजिट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम स्टेट भी करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑब्वियस है, ये भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। लीस्ट काउंट जितनी वो मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है ये उस पर डिपेंड करते हैं। सो लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर हेल्प कीप ट्रैक ऑफ इम्प्रिसीजन, यानी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बताते हैं किसी भी क्वांटिटी की प्रिसीजन के बारे में। फॉर एग्जांपल हमने एक मेजरमेंट परफॉर्म की जिसकी वैल्यू है 293,333 किलोमीटर, यानी 2,93,000 किलोमीटर। इसको हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट कितना है 1000 किलोमीटर। तो अब इसकी डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस के बारे में हम कह सकते हैं 3 zeros यहाँ पर आ रहे हैं आफ्टर दिस डैश। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसी फॉर्म में ही अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया जिस फॉर्म में लीस्ट काउंट था। तो द पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन 1000 प्लेस, क्योंकि 1000 प्लेस में ही हमने रीडिंग को मेजर किया, इंस्ट्रूमेंट 1000 प्लेस वाला ही था, तो इसलिए आंसर भी 1000 प्लेस में आएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। एक मेजरमेंट हमने परफॉर्म की 0.0210 मेजर की, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट 0.0001 सेकंड था। तो देखिए डेसिमल के बाद भी उतने ही डिजिट्स हैं जितने आपके पास इस रीडिंग के अंदर, जितने लीस्ट काउंट के अंदर डिजिट्स थे। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रिसीजन डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक यूज्ड टू मेक द मेजरमेंट। मैंने अभी आपको बताया ये इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है एंड टेक्निक पर डिपेंड करता है। जनरली द डिवाइस दैट हैज फाइनेस्ट डिवीजन ऑन इट्स स्केल प्रोड्यूसेस द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। जिसकी सबसे कम डिवीजन होगी, यानी जिस पर सबसे कम लीस्ट काउंट वही होता है ना, सबसे कम डिवीजन जो होती है, सबसे कम जो मेजरमेंट वो परफॉर्म कर सकता है, जो सबसे कम यानी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मेजर कर सकेगा, उसका जो आंसर होगा वो प्रिसाइज होगा। It is important to record the precision of your measurement so that other people can understand and interpret your results. तो हमें प्रिसीजन बतानी पड़ती है, यानी अगर हम वैल्यू को मेजर करके दे रहे हैं तो हमें प्रिसीजन भी बतानी पड़ेगी। हमने इस इंस्ट्रूमेंट से इस वैल्यू को मेजर किया ताकि वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो उसके अकॉर्डिंगली पता लगा सके कि कितनी एरर पॉसिबल है हमारी रीडिंग के अंदर। ठीक होगी बात। Next, precision therefore refers to closeness of the set of measurements of the same quantity made in the same way. तो precision किसको रेफर करती है कि आपने नंबर ऑफ मेजरमेंट, सेट ऑफ मेजरमेंट्स परफॉर्म की तो वो कितनी क्लोज आपस में हैं, दैट इज प्रिसीजन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आगे हम इसको मजीद देखेंगे भी सही। आपके रूम का टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड मीटर से आपने मेजर किया 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपने उसको एक और थर्मामीटर से मेजर किया तो पहले वो देता है 25 डिग्री सेल्सियस, फिर वो देता है 25.2 डिग्री सेल्सियस, फिर वो देता है 24.9 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक्चुअल वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपकी जो तीनों रीडिंग है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है,
लेकिन एक दूसरे के करीब करीब हैं, इसलिए ये तीनों रीडिंग्स हमारे पास क्या है, प्रिसाइज हैं। तो ये एग्जांपल है कि हमारे पास जनरल सी इस लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो लास्ट लाइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी के लिए हम कहते हैं कि इन मेजरमेंट एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। यानी जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आपके पास रूम का टेम्परेचर किसी इंस्ट्रूमेंट से 29.8 या 29.9 डिग्री सेल्सियस आता है, तो वो रीडिंग आपकी एक्यूरेट है, इसको हम एक्यूरेसी का नाम देंगे। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मेजरमेंट की एक्यूरेसी नंबर ऑफ डिजिट्स पर डिपेंड करती है, जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी रीडिंग जो होगी वो एक्यूरेट होगी। द ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिवन इन मेजरमेंट द बेटर इज द एक्यूरेसी। जैसे आपको एग्जांपल है 0.025 सेंटीमीटर इज इंडिकेटेड बाय 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जीरोस इग्नोर हो गई तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास मौजूद हैं। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की एग्जांपल गिवन है, एक मेजरमेंट है 2642, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जिसकी प्रिसीजन जो है, जिसका लीस्ट काउंट है 1 मीटर है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्वियस है, ये टोटल नंबर काउंट करें तो 4 है, तो ये एक्यूरेसी इसकी 4 है। सिमिलरली आपके पास 2050 मीटर है, जो आपका प्रिसीजन है वो 10 मीटर है, लीस्ट काउंट जो मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो 10 मीटर। अब इसीलिए आपके पास जो, क्योंकि 10 मीटर है तो लास्ट वाली जीरो इग्नोर हो जाती है। हमेशा होता है कि लास्ट वाली जीरो क्या हो जाएगी, यानी आप सिंपली ये करें 2050 डिवाइडेड बाय आप 10 कर दें, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 205 बच गया, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिर 3 बच गए। सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फिर ये 34,000 किलोमीटर है मेजरमेंट, प्रिसीजन इसकी है 1000 मीटर, तो यहाँ 1000 किलोमीटर, 1000 से इसको डिवाइड करें तो सिर्फ 34 बचेगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली आपके पास अब अगर डेसिमल वाला पॉइंट आ जाता है तो फिर आप देखेंगे डेसिमल के बाद कितने फिगर्स हैं। जैसे रीडिंग है 203.05, तो अब डेसिमल के बाद देखें ये प्रिसीजन है 0.015, तो आंसर उसी के अकॉर्डिंगली हमने लिखा, उसी के अकॉर्डिंगली है कि डेसिमल के बाद भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, उतने ही डिजिट्स हों जो यहाँ पर थे, जो लीस्ट काउंट में थे। तो 203.05 kg, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो आपकी ऑन दिस साइड जीरोस होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं, तो ये लीस्ट काउंट है, ये सारी चीजें आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है जी, एक्यूरेसी शोज हाउ वेल द रिजल्ट ऑफ मेजर्ड वैल्यू एवरेज विद एक्चुअल वैल्यू, दैट इज द एक्सेप्टेड वैल्यू एज मेजर्ड कॉम्पिटेंट एक्सपेरिमेंट। एक्यूरेसी कहती है कि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं क्या वो एक्चुअल वैल्यू के नियर अबाउट हैं, अगर नियर अबाउट है तो दैट रीडिंग विल बी एक्यूरेट, अदरवाइज इट विल बी नॉट एक्यूरेट। As it is difficult to know the actual true value, it is only predicted theoretically and then is accepted based on the result of repeated experiment. यानी वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आ रही, रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही, और एक्चुअल वैल्यू मिलना भी मुश्किल है क्योंकि 100% कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं हो सकती, तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करके देन उन वैल्यूज़ का आप एवरेज ले सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की मदद से इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये वैल्यू मिली, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब एक डार्ट गेम विद अ बुल्स आई एट द सेंटर। एक डार्ट गेम आपने देखी होगी, वो जो एक निशाना लगाना होता है, यानी जैसे ये आपके पास एक निशाना है, ये जो सेंट्रल है इसको हम कहते हैं बुल्स आई, जो सेंटर के ऊपर येलो है इसको हम बुल्स आई कहते हैं। ये कंप्लीट आपके पास एक बोर्ड है जिस पर हम एक डार्ट, यानी वो एकदम तीर सा होता है जिसकी मदद से हम निशान लगाते हैं। अब देखें ये सेंट्रल वैल्यू है, यानी हम कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू है। आपने 4 एरोज लगाए, चारों के चारों एक्चुअल वैल्यू के करीब ही गिर रहे हैं। अब पहला पॉइंट, सारे एक्यूरेट हैं क्योंकि सेंटर के ऊपर गिर रहे हैं, तो एक्यूरेट तो हैं। एक्यूरेट होता है मतलब नियर टू एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू के करीब गिर रहे हैं तो एक्यूरेट है। प्रिसाइज भी हैं क्योंकि देखिए ना चारों एक ही जगह पर गिर रहे हैं, तो ये एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है। डार्ट जो है वो तीनों चारों एक ही जगह पर है, तो ये रीडिंग एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये इसका आउटर पोर्शन है, ये आपका जो बुल्सआई या बोर्ड है इसका ये आउटर पोर्शन है। अब डार्ट 4 गिराए एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, तो ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन चारों क्योंकि एक ही जगह गिर रहे हैं, यानी रिपीटेड मेजरमेंट सेम आंसर दे रही है, रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट सेम आंसर दे रहा है, तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है।
प्रिसाइज का मतलब होता है रिपीटिंग मेजरमेंट सेम रिजल्ट दें, चाहे एक्चुअल ना भी हो लेकिन वो प्रिसाइज कहलाएगी। हम यहाँ पर देखें, एक बुलजाई यानी सेंट्रल पार्ट को कट लग रहा है, दूसरा आसपास दूर किसी मकाम पर है, तो ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। एक्यूरेट टू सम एक्सटेंट, अब ए वाली रीडिंग को कह सकते हैं नियर टू एक्चुअल वैल्यू है तो इसको एक्यूरेट किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि रिपीटिंग मेजरमेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर गिर रही हैं। अब यहाँ पर तो टोटली एरिया ही डिफरेंट है, एक आउट ऑफ द बोर्ड है, दो विद इन द बोर्ड है एंड दूर दूर है काफी, तो ना तो एक्यूरेट है नॉर प्रिसाइज। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का, इसको बच्चे आप देख लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे इस कंसेप्ट को, फिर इंशाल्लाह फर्दर इसको मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।